नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोदान में होरी का चरित्र चित्रण। गोदान जो है वो प्रेमचंद जी का किसान जीवन पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में होरी जो है वो गोदान का प्रमुख पात्र है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गोदान का प्रधान पात्र होरी उपन्यास का नायक है। वह अवध प्रांत के एक ग्राम वेलारी में 5 बीघे जमीन का कृषक है। होरी के रूप में प्रेमचंद जी ने एक अमर पात्र की सृष्टि की है। होरी उपन्यास में भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी क्या करता है? जो भारतीय कृषक वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। होरी में 2 प्रमुख गुण हैं। एक है उनकी शाश्वत गरीबी और दूसरा है परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। हमारे देश में जो किसान हैं वो लगातार परिश्रम करते रहते हैं और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी यही होती है। वास्तव में प्रेमचंद के अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। होरी की जो ये 2 प्रमुख गुण हैं, उनकी शाश्वत गरीबी, परिश्रम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये प्रेमचंद जी के ही व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। होरी की पत्नी का नाम धनिया तथा उनके पुत्र का नाम है गोबर। सोना और रूपा उसकी 2 पुत्रियां हैं। याद रखिए, सोना और रूपा उनकी पुत्रियां हैं। उसके पुत्र का नाम है गोबर। हीरा और शोभा उसके 2 भाई हैं जो उससे अलग रहते हैं। अब पढ़ते हैं हीरा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित है। पहली है भाग्यवादी। हीरा को अपने जीवन में प्राय उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ा जो एक सामान्य भारतीय कृषक के जीवन में रहती है। भारतीय किसान जीवन के में जो समस्याएं होती हैं, प्रेमचंद जी ने होरी के माध्यम से उन समस्याओं को दर्शाया है। उन्हीं समस्याओं से होरी को भी जूझना पड़ा है। होरी राय साहब का आसामी है और भाग्यवादी है। गोबर से वह यही कहता है कि हमें परमात्मा ने गरीब बनाया है। दूसरी विशेषता है व्यवहार कुशल। पहली विशेषता क्या थी कि वह भाग्यवादी था। उसका मानना था कि जो भी गरीबी वह झेल रहा है वह परमात्मा ने उन्हें दी है। वह व्यवहार कुशल है। जब तब राय साहब को सलाम करता है, उनके यहाँ जाता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है तब अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता है ईमानदार, परोपकारी एवं परिश्रमी है वह। होरी बहुत ही ईमानदार, परोपकारी और परिश्रमी है। वह सीधा साधा कृषक है। होरी में दुर्गुण भी हैं जो एक सामान्य कृषक में होते हैं। वह अन्य किसानों की तरह है, रुई में बिनोले मिला देता है, सन को गीला कर देता है। होरी की धर्म भीरुता, भाग्यवादिता और व्यवहार कुशलता एक साधारण किसान जैसी ही है। अब क्योंकि वह भारतीय सामान्य किसान का प्रतिनिधित्व करता है तो सामान्य किसान में जो छोटी मोटी कमियां मिलती हैं वो भी होरी में दिखाई देती हैं। परिवार की मर्यादा का रक्षक है होरी। होरी परिवार की मर्यादा का रक्षक है। वह जानता है कि उसके भाई हीरा ने उसकी गाय को जहर दिया है, परंतु वह इस बात को गुप्त रखता है। पुलिस जब हीरा के घर की तलाशी लेना चाहती है तो वह परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए कर्ज लेकर थानेदार को रिश्वत देता है। अगली विशेषता आर्थिक अभाव से ग्रस्त है होरी। होरी आर्थिक अभावों से ग्रस्त है, वह कर्ज में दबा हुआ है। अगली विशेषता समाज एवं बिरादरी से भयभीत है। होरी समाज एवं बिरादरी से इतना डरता है कि जब झुनिया के मामले में बिरादरी उसे दंड देती है तो अपना हुक्का पानी खुलवाने के लिए वह अपनी सारी उपज ढो ढो कर पंचों को दे देता है और दंड के रुपए देने के लिए कर्ज लेता है। मानवता एवं साहस का प्रतीक है होरी। निराश्रित सीलिया को भी होरी ने अपने घर में पनाह दी। भले ही होरी को जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, फिर भी उसने मानवता का त्याग कभी नहीं किया और अनैतिक आचरण से सदैव दूर रहा। अपनी जमीन बचाने के लिए वह संघर्ष करता रहा, किंतु अंततः वह जमीन उसके हाथ से निकल ही गई।
अंत में मजदूरी करके उसे अपना जीवन यापन करना पड़ा और अत्यधिक श्रम के कारण उसे लू लग गई और काम करते करते होरी की जान चली गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने होरी के बारे में लिखा है, उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यास की अमर सृष्टि है। अगली विशेषता उनकी है साधारण हिंदू गृहस्थ। उपन्यास में होरी एक साधारण हिंदू गृहस्थ के रूप में चित्रित है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो एक साधारण हिंदू गृहस्थ ही है। अगली विशेषता है पैतृक संपत्ति का रक्षक। होरी की 5 बीघा जो जमीन थी वो पैतृक खेती है। उसकी रक्षा के लिए वह पूरी कोशिश करता है, परंतु अंत में वह उसके हाथ से निकल ही जाती है। अगली विशेषता है मानवीय दुर्बलताओं से भी युक्त है। जैसा कि पहले भी कहा था कि इसमें मानवीय दुर्बलताएं भी हैं। होरी मानवीय दुर्बलताओं से युक्त है। वह रुई में बिनोले मिला देता है, सन को गीला कर देता है तथा घर में कुछ रुपये होते हुए भी रुपये न होने की बात कहकर झूठ बोलता है। अगली विशेषता है कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। होरी को इस उपन्यास में कृषक वर्ग के प्रतिनिधि पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। सामान्य किसान के जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं वे सभी समस्याएं होरी के जीवन में भी देखी जा सकती हैं। अगली विशेषता है आर्थिक शोषण का शिकार। आप गोदान में देखेंगे शुरू से आखिर तक होरी जो है आर्थिक शोषण का शिकार होता रहा है। होरी को पूरे उपन्यास में आर्थिक शोषण का शिकार दिखाया गया है। एक गाय खरीदने और हीरा द्वारा उस गाय को जहर देने से उसके जीवन में विपत्ति, जो गाय है वह उसके जीवन में क्या लेकर आती है? विपत्ति लेकर आती है। आर्थिक शोषण के कारण उसकी जमीन भी चली जाती है। होरी समग्रतः एक भाग्यवादी किसान है जो अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को अपना भाग्य मानकर झेलता है। असीम धैर्य रखने वाला होरी खेती छोड़कर मजदूरी करने को तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसका वश नहीं चलता। पूरे उपन्यास में होरी की यही कोशिश रहती है कि उसे अपनी मजदूरी न करनी पड़े, वह अपनी खेती को चलाता रहे। इसके लिए वह कर्ज भी लेता है, लेकिन अंत में जो है उसे खेती छोड़कर मजदूरी करनी ही पड़ती है। वह कहता है खेती किसानी में जो मर्जाद है वह मजदूरी में नहीं। वह स्वयं संकट में होते हुए भी दूसरों की मदद करता है। बहुत ही अच्छे दिल का है होरी, चाहे वह खुद कितने भी कष्ट में हो लेकिन वह दूसरों की मदद ज़रूर करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।